ये मेरी लाइफ की पहली लॉन्ग बाइक राइड थी। 4 दिन और एक अलग ही दुनिया। जिन पहाड़ों को सिर्फ इंस्टाग्राम की रील में देखा था, आज उन पर खुद बाइक चला रहा था। जंगल इतने घने कि डर लग जाए और रास्ते इतने ही खूबसूरत कि रुकने का दिल ही ना करे। थकान भी हुई और कभी बाइक ने साथ छोड़ा, पर शायद इसी का नाम तो है एडवेंचर। इसी को फील करने के लिए ही तो एक बाइक राइडर अपने घर से कई 100 किलोमीटर दूर निकल जाता है। ऋषिकेश घूमे, नीलकंठ महादेव मंदिर गए, तुंगनाथ ट्रैक किया, भोलेनाथ के दर्शन किए और धारी देवी मंदिर भी गया। और फिर आज इस ट्रिप का लास्ट डे है। दिल में थोड़ी खुशी है क्योंकि साथ ले जा रहा हूँ बहुत सारी खूबसूरत यादें, और थोड़ी सी लो फीलिंग भी क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी रह गया था। पर शायद अच्छा ही है, कुछ रास्ते अधूरे रहने चाहिए ताकि वापस आने का एक और रीजन मिल सके। सो दिस इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ माई न्यू जर्नी। तो तुंगनाथ जी के दर्शन हो गए हमारे। अब मंदिर से हम निकल गए हैं और अब मैप लगा ले भाई धारी देवी मंदिर का। तो अब धारी देवी मंदिर जाएंगे और यही रास्ता आगे नीचे उतर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर है नहीं और मैप दिखा रहा है कुछ और लोग बता रहे हैं कुछ और। तो चलो देखते हैं। अभी कुछ आंटी मिली थी, उन्होंने कुछ बताया है, उसके हिसाब से चलते हैं एक बार। बाय बाय। बच्चे बहुत क्यूट से, उनको कम ही यहाँ पर दिखते हैं ना, मोटरसाइकिल्स एंड कार्स। तो बाय बाय बोलते हैं। भाई अब हम वो मुक्कू वाला रोड छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए हैं और यही हाईवे आगे ऋषिकेश जाता है और यही से दिल्ली जाते हैं। तो अभी हम धारी देवी मंदिर रुकेंगे, वहाँ दर्शन करके, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है यार। जल्दी जल्दी के चक्कर में हम निकल गए थे। तो अभी दिन में कुछ खाकर और फिर आगे की प्लानिंग करते हैं कि हम आज ऋषिकेश ही रुकने वाले हैं या वहाँ से आगे ही चलना है। फिर अभी देखते हैं। अभी 12 बज गए हैं और 1:15 बजे मैप दिखा रहा है टाइम धारी देवी मंदिर का। तो ये धारी देवी मंदिर माँ काली का मंदिर है और इसका इतिहास यार कुछ ऐसा है कि बहुत टाइम पहले अलकनंदा नदी में एक भयंकर बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में बहकर ये माँ काली की मूर्ति यहाँ पर आ गई थी और गांव वालों को ये बात सपने में पता चली रात को, और जब उन्होंने आकर देखा तो वो मूर्ति इनको यहाँ पर मिली और बस फिर इस मूर्ति को गांव वालों ने एक ऊंची चट्टान पे स्थापित किया और तब से ही ये मंदिर यहाँ पर है और धारी देवी के नाम से इनकी पूजा होती है। और इस मूर्ति की एक बहुत ही अनोखी बात यह है कि ये 3 रूप में दर्शन देती है। अगर आप सुबह इसके दर्शन करोगे तो ये आपको एक कन्या, एक बच्चे के रूप में दिखाई देगी, और जब आप दोपहर में दर्शन करोगे तो ये आपको एक यंग गर्ल, एक युवती के रूप में दिखती है, और अगर आप इवनिंग में रात को दर्शन करते हो तो आपको ये एक वृद्धावस्था में जो ओल्ड एज वुमन है उसकी
वैसे दर्शन आपको इसके होते हैं। तो चलिए यार, हम भी देखते हैं। अब हम आज दिन में दर्शन कर रहे हैं तो हमें कैसा दर्शन होता है। अब हम आखिरकार पहुंच चुके थे धारी देवी टेम्पल। वीकेंड का दिन था, इसलिए मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ थी। भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई थी और हम भी उसी कतार में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। नीचे नजर डालते ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। शांत लेकिन शक्तिशाली अलकनंदा रिवर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ बह रही थी। पहाड़ों के बीच बहती उस नीली धारा को देखते देखते कब समय बीत गया हमें खुद भी पता नहीं चला, और देखते ही देखते हम मंदिर के द्वार तक पहुंच गए। मां के पवित्र दर्शन करने के बाद मन बिल्कुल शांत और संतुष्ट हो चुका था, लेकिन हमारी यात्रा का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था और अब बारी थी थोड़े एडवेंचर की। और हम बैठ गए स्पीड बोट में, जो आपको अलकनंदा नदी का एक बहुत बड़ा राउंड लगवाती है और आप अलकनंदा नदी को देखते नहीं बल्कि महसूस कर सकते हो। हाँ भाई, तो धारी देवी मंदिर से दर्शन करके निकल गए हैं हम, और वहीं हमने अपना लंच भी कर लिया था साथ साथ ही। और अभी हो गए हैं हम काफ़ी लेट, 4 बजने वाले हैं। तो अभी आज हमें ऋषिकेश ही स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद फिर कल ही हम दिल्ली के लिए निकल पाएंगे। सोचा तो था कि अगर आज जल्दी पहुंच गए तो आज ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे। सो कोई नहीं, एक्चुअल प्लानिंग तो यही थी कि आज का स्टे होना ही था ऋषिकेश में, बट हमें लगा था शायद हम आज जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन धारी देवी मंदिर में काफी ज्यादा टाइम लग गया। ये संडे है तो आज शायद रश ज्यादा था। और बाकी अभी पवन भाई की बुलेट में भी ब्रेक्स उसके बिल्कुल खत्म हो गए हैं, पीछे वाले ऑलमोस्ट, तो उसका भी काम करवाना है, तो उसमें भी 1 घंटा और जाएगा अभी। तो बस ठीक है, फिर ऋषिकेश पहुंचते हैं और आपको अपडेट देते हैं। अभी तक का व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके बताओ, लाइक कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और ऋषिकेश से चोपटा का जो व्लॉग है वो भी नहीं देखा तो वो भी जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ जाएगा। और फिर पवन भाई की बाइक का काम भी हमने वहीं रुककर करवा लिया। रास्ता थोड़ा रुक गया पर कहानी और इंटरेस्टिंग हो गई। बाइक राइड का असली मजा शायद यही होता है जब प्लान्स परफेक्ट नहीं होते, जब रास्ते बीच में रुक जाते हैं
और जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी एक याद बन जाती है, उसी पल एहसास होता है शायद यही तो है एडवेंचर। वरना 9 to 5 की सीधी स्मूथ और प्रिडिक्टेबल लाइफ तो हम अपने अपने शहरों में जी ही रहे हैं। तो पवन भाई का भी ब्रेक का काम हो गया है, लगभग 40-45 मिनट इसमें भी लग गए यार। बट अब टेंशन फ्री है, तो इसके ब्रेक शू पूरे घिस गए थे, तब वो चेंज कर दिए हैं और अब विदाउट टेंशन हम ऋषिकेश चलते हैं। और भाई शाम होते ही हवा इतनी ठंडी हो जाती है यार। मैंने विंटर लाइनर निकाल दिया था, बट मुझे लग रहा है फिर से डालना पड़ेगा अभी आधे घंटे बाद। तो ये है भाई देवप्रयाग रात के टाइम, और देखो संगम का दृश्य क्या सही दिखाई दे रहा है। अलकनंदा और भागीरथी मिलते हुए, और संगम पर भी हम अभी जा नहीं पाएंगे यार, क्योंकि काफी लेट हो गए हैं। फिर कभी हम दर्शन जरूर करेंगे संगम में नीचे जाकर। तो बस ऐसे ही चलते चलते कब ऋषिकेश आ गया टाइम का पता ही नहीं चला, और कल होने वाला था अपनी इस ट्रिप का लास्ट डे, और हम निकलने वाले थे ऋषिकेश से दिल्ली, यानी अपने अपने घर की ओर। हेलो एवरीवन, और आज है भाई डे 5 ना दिल्ली तुंगनाथ राइड का। आज बस हम वापस जा रहे हैं दिल्ली ऋषिकेश से। अभी होटल से चेकआउट किया है, बहुत ही सुंदर यादें लेकर वापस जा रहे हैं यार। बहुत सही रही अपनी ये वाली रोड ट्रिप। और भाई चोपटा की वो पतली पतली ट्रेल्स को छोड़कर वापस आ चुके हैं 6 लेन हाईवे पे, और इससे पता चलता है भाई अब वापस उसी पुरानी दुनिया में जाने का टाइम आ गया है। और सही में यार, मतलब 2-3 दिन हम जो ऊपर रहे वहां पर टाइम, डे क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है, हमें फोन देखना पड़ रहा था यार। और यार बात करूं अगर अपनी एक्सपल्स की परफॉर्मेंस की, क्योंकि इस पर मेरी एक फर्स्ट लॉन्ग राइड थी, तो भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है एक्सपल्स ने, कोई डाउट नहीं है। ऑफ रोड भी काफी ठीक ठाक था, कुछ रास्तों में जो मुक्कू मठ वाला एरिया था काफी ऑफ रोड पैच थे, वहाँ भी बहुत सही था। इसका सस्पेंशन अल्टीमेट है, और उसका पता मुझे वहाँ चला जो हमने ऑफ रोड किया है। तो कुल मिला के भाई जबरदस्त मोटरसाइकिल है, चाहे आप टूरिंग के लिए ले रहे हो या आप ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हो या
पहाड़ों में घूमने के लिए ले रहे हो, इसको लो, ये सारे काम करती है। तो चलो जी, देवभूमि उत्तराखंड आगमन हेतु धन्यवाद। देवभूमि को करते हैं बाय बाय और पहुंचते हैं अपनी कर्म भूमि में। और यार प्रकृति के रंग देखो, जहां हम गए थे वहां था कि स्नोफॉल हो जाएगी। हर बार दिसंबर एंड में उस टाइम तक स्नोफॉल 2-3 बार हो जाती है। और इस बार भाई धूप निकल रही थी बहुत तेज, आपने देखा होगा वीडियोस में। और जब यहाँ आए हैं नीचे, और यहाँ देखो भाई मौसम लग रहा है यहीं बर्फ ना पड़ जाए कहीं। इतना फॉग और इतनी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। तो यही है यार, प्रकृति के रंग कैसे कैसे हैं, इंसान को नहीं पता चलता। तो बहुत टाइम लगने वाला है दिल्ली तक पहुंचने में, बहुत आराम से चलना पड़ेगा। वाइजर पे पूरा एकदम पानी पानी हो जा रहा है, बार बार क्लीन करना पड़ रहा है उसको। भाई ये क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं यार, पहाड़ों पे गर्मी, शहरों में ठंड। तो भाई ये हम पहुंचने वाले हैं मेरठ। मेरठ के अंदर ही हैं, मेरठ में अपने स्टॉप पर पंडित जी का ढाबा, जहां पवन भाई हमें अलविदा बोलेंगे और मैं फिर निकलूंगा दिल्ली के लिए अकेला। जी पहुंच गए। अब यहाँ चाय वाय पीकर मैं निकलूंगा दिल्ली के लिए। चलो भाई, तो पवन भाई को कर दिया यहाँ पर अलविदा और मैं निकल गया हूँ भाई दिल्ली के लिए। तो भाई मैप दिखा रहा है लगभग 6 बज जाएंगे पहुँचने में अपने घर तक। वेलकम बैक टू एनसीआर। और अभी मैं हूँ गाजियाबाद बाईपास वाले फ्लाईओवर पर। टाइम हो रहा है 4:10 और लगभग 1.5 घंटा और लगेगा अपने को घर तक पहुँचने में। और भाई यहाँ आते ही जब हम सांस लेते हैं ना तो पता लग जाता है भाई एनसीआर में एंट्री हो गई है। किसी साइन बोर्ड की जरूरत नहीं है। हाँ भाई सांस ले रहे थे 50 AQI में और यहाँ एंट्री करते ही मुझे लग रहा है 300 तो होगा आज भी। भाई
वेलकम टू दिल्ली गाइस। फाइनली अपनी ये जर्नी कंप्लीट हो गई जो थी दिल्ली से तुंगनाथ की। और आई होप आपको सारे एपिसोड अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट ज़रूर करो यार, जो आपको अच्छा लगा है, जो नहीं लगा है वो भी बताओ। और बाकी फ्यूचर में यार वो भी ट्रिप्स प्लान करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, जो भी अपकमिंग वीडियोस आएगी वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो यार इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे किसी न्यू राइड पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।